ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का हुआ प्रमोशन। शहबाज कैबिनेट ने आसिम मुनीर को बनाया फील्ड मार्शल। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल का भी कार्यकाल बढ़ा। रिटायरमेंट के बाद पोस्ट पर बने रहेंगे जहीर अहमद बाबर सिद्दू। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और वीडियो। भारतीय सेना ने एलओसी के पार पाकिस्तानी चौकियों और आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को 2 चूक। आर्मी एयर डिफेंस के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल डी कूना बोले, भारत की रेंज में है पूरा पाकिस्तान। डीजी की चेतावनी, भले ही रावलपिंडी से सेना का हेडक्वार्टर हटा लो, उन्हें शिफ्टिंग के लिए गहरा गड्ढा खोजना होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन आर्मी का बड़ा बयान। ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मुदित महाजन, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे पाकिस्तान का मनोबल खत्म हो चुका है। ब्रिगेडियर मुदित महाजन का पहलगाम अटैक को लेकर जवाब। भारतीय सेना ने बहुत सोच समझकर हमले को जवाब दिया। पाकिस्तान के गोल्डन टेम्पल अटैक को लेकर सेना का बयान। गोल्डन टेम्पल की एयर डिफेंस गन से हिफाजत। करीब 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत। भारत की तरफ से किए गए 2 बड़े बदलाव। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत की तरफ से अब नहीं खोले जाएंगे दरवाजे, एक दूसरे से हाथ मिलाने की रस्म भी खत्म। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर में 64 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए। राहुल गांधी पर बीजेपी का पोस्टर वार। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से की राहुल गांधी की तुलना। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, का पाकिस्तान की भाषा बोल रहे राहुल गांधी। बीजेपी बोली कि राहुल ने एक बार फिर नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने विमान मार गिराए गए, प्रधानमंत्री को बधाई तक नहीं दी। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, का पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक इन्होंने आरक्षण को नकारा, भ्रम पैदा करते हैं। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी बोले कि पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया, पाक को चारों खाने चित किया। सीएम योगी बोले, नया भारत हमले सहता नहीं है, जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाक को करारा जवाब। खड़गे के बयान पर चढ़ा सियासी संग्राम। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, सेना के नाम पर शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। ऑपरेशन सिंदूर पर बने सांसदों की रेलीगेशन की यात्रा दुबई से शुरू होकर जर्मनी तक जाएगी। 21 मई से 5 जून तक भारत का पक्ष रखेंगे सांसद। आतंकवाद को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सेना अपने पराक्रम का परिचय दे चुकी है। जासूस ज्योति को लेकर बिहार में अलर्ट। भागलपुर के सुल्तानपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। देश में बैठे गद्दारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को सोनीपत जिला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। 27 मई को मामले की अगली सुनवाई। श्रीनगर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की महिलाएं शामिल। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। लखनऊ में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। रायगढ़ के पनवेल में बीजेपी ने सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अमृतसर में आयोजित तिरंगा यात्रा में तरुण चुग शामिल। कहा, भारत की वीर सेना के सम्मान में आज हर नागरिक है। उत्तराखंड में मदरसों के बच्चे पढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सिलेबस में किया जाएगा ऐड। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए शिविर। भारत ने आज फिर चिनाब नदी का पानी छोड़ा। रियासी के सलाल डैम के कई गेट्स खोले गए। नागपुर में 3 जून को ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। पुलिस कमिश्नर ने नो ड्रोन जोन घोषित किया। सुरक्षा के चलते फैसला। चंदोला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। एक साथ कई बुलडोजर ध्वस्तीकरण में जुटे। बांग्लादेशियों का बना अड्डा चंदोला लेक का इलाके में 8000 मकानों को उड़ाने का बड़ा अभियान। चंदोला तालाब इलाके में 3 दिन चलेगा यह अभियान। पहले फेज में पिछले महीने 4000 मकानों को ध्वस्त किया गया। पीएम मोदी ने पर्यटन क्षेत्र के विकास को लेकर की बैठक। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे मौजूद। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर से जुड़े मानहानि केस में शशि थरूर को नोटिस। 16 सितंबर तक जवाब मांगा। आईबी चीफ तपन डेका का कार्यकाल बढ़ा। 1 साल का मिला सेवा विस्तार। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक। अराजकता और बदहाली बनी सरकार की पहचान। अब की बात 100% होगा बदलाव। झारखंड के धनबाद में पूर्व जेएमएम नेता विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण। सीएम सोरेन ने मूर्ति का इनॉग्रेशन किया। झारखंड में एसीबी का बड़ा एक्शन। आबकारी घोटाला मामले में सीनियर अधिकारी विनय कुमार चौबे को पकड़ा। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। एनसीपी अजीत गुट के छगन भुजबल के मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने एनसीपी नेता छगन भुजबल को दी बधाई। मंत्री पद लेने पर दी बधाई। यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई पर मायावती ने उठाया सवाल। गैर जरूरी और अनुचित बताया। समाजवादी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक को मानहानि का नोटिस भेजा। डीएनए प्रकरण के मामले में नोटिस। इंदौर के राजवाड़ा में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्री विजय शाह मीटिंग में नहीं पहुंचे। रेखा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर। प्रदूषण से निपटने के लिए 70 मैकेनिकल
स्वीपर को मंजूरी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली गेम्स 2025 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में मंत्री आशीष सूद रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया नया स्टूडेंट्स विंग, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होगा नाम। केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया, बोले दिल्ली में बिजली कटौती रही, हमारी सरकार में 24 घंटे बिजली आती थी। सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोटा ने रचा इतिहास, एवरेस्ट विजय करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी। राजस्थान के सीकर की रहने वाली गीता को पहले भी पर्वतारोहण में कई पुरस्कार मिल चुके हैं, सीआईएसएफ ने किया पोस्ट। इंदौर में प्रसिद्ध लालबाग पैलेस परिसर का होगा जीर्णोद्धार, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए वितरित किए गए नियुक्ति पत्र, सीएम भगवंत मान ने युवाओं को सौंपे पत्र। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस विभाग के डीएसपी से एसपी बने अफसरों से किया मुलाकात, नई जिम्मेदारी के लिए दी शुभकामनाएं। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को बड़ी राहत, शर्तों के आधार पर कोर्ट से मिली जमानत। तेलंगाना के विकाराबाद में सड़क हादसा, ट्रक और बस की भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 17 लोग जख्मी। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, रेलवे कर्मचारियों ने आग को काबू में लिया। पैसेंजर ट्रेन में आग लगने से भारी नुकसान, ट्रेन की कई बोगियां जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया गया। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी दी। कर्नाटक के बेंगलुरु में आफत की बारिश, कई इलाकों में पेड़ उखड़े, प्रशासन का रेस्क्यू जारी। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु शहर के कई शहरों में जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। कर्नाटक में अगले 7 दिन तक बारिश का अनुमान, कोस्टल इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह जलभराव। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक और कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजेंद्र ने जलभराव से प्रभावित इलाकों का किया दौरा करने के बाद बोले आर अशोक, आज पूरा बेंगलुरु पानी पानी, कर्नाटक में 5 लोगों की मौत, यह कांग्रेस के लिए शर्म की बात। महाराष्ट्र के पुणे में बेमौसम बरसात, 1 घंटे की बारिश में एयरपोर्ट पर भर गया पानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मौसम का मिजाज बदला, कई हिस्सों में तेज बारिश। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी, सीएम बोले कि पर्यटकों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 872 अंक टूटा, निफ्टी भी 261 पॉइंट्स पर धड़ा। एमआरके डॉलर के मुकाबले 21 पैसे टूटा, रुपया 85 रुपए 63 पैसे पर बंद। सोने की कीमतों में 490 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने का भाव 96,540। चांदी के रेट में 1000 रुपए की कमी, 1 किलो चांदी की कीमत 97,500 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, तो वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। आकाश टीट डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी बीईएल का मुनाफा बढ़ा, चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 2,127 करोड़ रुपए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे किए जारी, 4,143 करोड़ रुपए रहा मुनाफा, सालाना आधार पर रेवेन्यू 2.48%। डीएलएफ ने चौथी तिमाही के नतीजे किए घोषित, शुद्ध लाभ 39% बढ़कर 1,282 करोड़ रुपए। वोडाफोन आइडिया की ईजीआई से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, जिसके बाद कंपनी के शेयर 8% गिर गए हैं। कंपनी ने 45,457 करोड़ के पेनल्टी ब्याज को माफ करने की मांग की थी।